मेरे पसीने छूटे जा रहे थे, सिर्फ यही सोच सोच कर कि मेरी जेठानी बिना मेरे जेठ के प्रेग्नेंट कैसे हो गई। एक दिन मैंने उनको छुपकर रात में देखा तो मैं सनरह गई, क्योंकि मैंने जो देखा वह मेरे समझ से बाहर था। मेरी जेठानी अपने प्राइवेट पार्ट पर कुछ लगा रही थी। उसके बाद तो हद ही पार कर दी। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, घर में मेरी शादी की चर्चा शुरू हो चुकी थी। मेरे पापा किसी रिश्तेदार से बात कर रहे थे कि हमारी बेटी गौरी के लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे हैं। मेरी शादी की बातें मेरे दिल को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यह लोग मेरे रिश्ते की बात ना करें तो शायद मुझे सुकून मिल जाए, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी। मैं जब 12वीं कक्षा में थी तभी राघव को दिल दे बैठी थी। राघव भी मुझसे बेहद प्यार करता था। कॉलेज भी पूरा हो चुका है, लेकिन आज भी हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। राघव पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल है और अच्छे घर का है, लेकिन फिर भी मैं अपने घर पर राघव के बारे में बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे पापा का स्वभाव बहुत गुस्से वाला था और वह इस प्यार व्यार के तो बिल्कुल खिलाफ थे। मैं आखिर किससे बात करती, क्योंकि घर में पापा और बड़े भाई के सिवा कोई नहीं था। मेरे बड़े की एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसे यह मंजूर नहीं था कि उनके घर की लड़कियां लव मैरिज करें। घर में शादी की बात मैंने राघव को बताना जरूरी समझा। राघव से मिलने के बाद मैंने राघव से सब कुछ बताया कि घर में मेरी शादी की बात चल रही है। ये सुनकर राघव तिलमिला उठा, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करता था और मैं किसी और की हो जाऊं, यह उसे कतई मंजूर नहीं था। राघव ने मुझे भागकर शादी करने को कहा, लेकिन यह बात मैं उसकी नहीं मान पाई, क्योंकि भले ही मैं राघव से शादी करना चाहती थी, लेकिन अपने माँ बाप से आज भी बहुत प्यार करती थी। मैं भागकर उनकी इज्जत पर दाग नहीं लगाना चाहती थी। खैर, जैसे तैसे मैं राघव से बात करके घर पर आई। आते ही माँ ने कहा कि देखो बेटी गौरी, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लड़का सरकारी नौकरी करता है और वह भी आएगा तुम्हें देखने, इसलिए तुम अपने अच्छे साजो सिंगार की तैयारियां शुरू कर दो। सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं राघव के सिवा किसी और के बारे में सोचूं, यह मुझे जरा भी मंजूर नहीं था। मैंने तुरंत राघव को फोन लगाया और सब बताया। राघव ने कहा कि तुम कैसे भी करके कल जो देखने आ रहे हैं उनसे एक कहलवा देना कि तुम उन्हें पसंद नहीं हो, उसके बाद मैं अपने आप देख लूंगा। मैंने कई तरीके सोचे कि ऐसा क्या करूं कि उन लोगों को मैं पसंद ना आऊं। खैर, दूसरे दिन उनका आना हुआ और चाय नाश्ता करने के बाद सब लोगों ने लड़के और मुझे अकेले में कुछ बातें करने को कहा। हम लोग छत पर चले गए। कुछ देर पढ़ाई लिखाई की बातें करने के बाद मैंने हिम्मत करके उससे कहा कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। यह सुनकर उन्होंने इस तरह से मेरी ओर देखा और कहा कि तो आप किसी और से प्यार करती है, तो हम लोगों को यह क्यों बुलावाया? क्या आपने अपने घर वालों को इसके बारे में बताया नहीं? मैंने कहा, मेरे पापा को यह सब मंजूर नहीं है, मैं कुछ भी नहीं बता सकती, लेकिन अगर आप मना कर दें तो शायद मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। वो लड़का अच्छे विचार वाला था, इसलिए मेरी बात को समझ गया। उसने नीचे जाकर कहा कि मुझे लड़की पसंद नहीं है, क्योंकि इसके और मेरे विचार रहन सहन का तरीका बहुत अलग है। यह सुनकर सब लोगों को बहुत धक्का सा लगा। फिर वो लोग चले गए, पर मेरे पापा बहुत गुस्से में आ चुके थे। खैर, कुछ दिन यूं ही निकले, तभी एक दिन हमारे घर पर हमारे गांव के अंकल आए, जो रिश्ते करवाने का काम करते हैं। उन्हें देखते ही मेरा दिल घबराने लगा कि कहीं यह कोई रिश्ता लेकर कर तो नहीं आए। आखिर वही हुआ, वह मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे। पापा से बातें की और कहा कि अच्छा लड़का है, पढ़ाई में अच्छा है, जॉब लग जाएगा और परिवार भी अच्छा है, कल हम लोगों ने देखने चले गए। पापा भी सहमत हो गए। दूसरे दिन सब लोग लड़का देखने निकल गए। तभी राघव का कॉल आया मेरे पास। वो बड़ा खुश था और कहा, देखा मेरा कमाल। फिर उसने कहा कि तुम्हारे लिए जहां लड़का देखने जा रहे हैं वह लड़का और कोई नहीं, मैं ही हूँ। मुझे विश्वास नहीं हुआ। राघव ने कहा कि तुम्हारे गांव के जो अंकल हैं वह मेरे मामा जी के दोस्त हैं। तभी मैंने अपने मामा जी से बात की और उन्होंने अंकल से बात की और वह तुम्हारे घर आ गए। राघव कहने लगा कि बस अब
हमारा घर परिवार सब पसंद आ जाए और इतना बोलकर कॉल कट कर दिया। अब क्या था, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन साथ ही डर था कि कहीं पापा को राघव या उसका परिवार पसंद नहीं आया तो। लेकिन जैसे तैसे पूरा दिन निकला। शाम को लोगों ने आकर कहा कि लड़का बहुत अच्छा है। 2 दिन बाद वह लोग हमारे गौरी को देखने आ रहे हैं। अब मेरी जान में जान आ चुकी थी। अब सब सही हो जाएगा। वह लोग भी आ गए मुझे देखने और उन लोगों को भी मैं बहुत पसंद आ गई। आखिर आती भी क्यों ना, उनके बेटे की पसंद थी। उस दिन सगाई हो गई। अब शादी की तारीख भी निकल चुकी थी। घर वालों के लिए 100 दिन कम थे, लेकिन मेरे और राघव के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि हम दोनों को जल्दी से अब एक होना था। आज हमारी शादी के दिन ही हमें एक और खुशखबरी मिल गई थी कि राघव की सरकारी नौकरी लग गई है। सब लोग बहुत खुश हैं। बहुत धूमधाम से हमारी शादी संपन्न हुई। विदाई का समय आया। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि जितनी खुशी राघव के साथ शादी होने की खुशी थी, उतनी माँ पापा से दूर जाने का था। लेकिन जैसे जैसे मैंने खुद को संभाला और चल पड़े अपनी नई दुनिया बसाने अपने प्यार के साथ ससुराल पहुंची, तो सब लोग बहुत खुश थे, खूब प्यार दे रहे थे। मेरी सभी रस्मों को पूरा किया गया और रिश्तेदार से आए लड़कियों के साथ हंसी ठिठोली में लग गई। रात का समय हुआ, मुझे मेरे कमरे में बिठाया गया। आज वह दिन आ ही गया जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। राघव मेरे कमरे में आया और मेरे पास आकर मुझे प्यार भरी निगाहों से देखने लगा। कुछ देर हम लोगों ने अपने पुराने दिन याद किए और प्यार की बातें करते करते अपनी इस हसीन रात को एंजॉय करने लगे। सुबह उठकर नहा धोकर सबके लिए चाय बनाई और सबको दे दी, और राघव की चाय अपने कमरे में ले आए और दोनों ने एक साथ चाय पी। राघव अपनी जॉब पर चला गया और मैं घर के कामों में लग गई। ऐसे ही दिन निकलते गए। मेरे ससुराल में मेरे साथ ससुर, मेरी जेठानी और राघव और मैं ही थी। मेरे जेठ जी दुबई में रहते थे। 1 साल पहले वह दुबई चले गए थे। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। एक बेटी की तरह ही मेरे साथ रहते थे। मेरी जेठानी भी मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी। मैं अपने ससुराल में हंसी खुशी रह रही थी। बाद मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा। अपनी जेठानी के बारे में वह अपने कमरे में जाते ही हंसी ठिठोली करने की आवाज करने लगती और कुछ ऐसी चीजें अपने कमरे में रखती जो पति पत्नी के संबंध बनाते समय काम में ली जाती है। मुझे बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी किसी के साथ बात करती होंगी। और रही बात प्राइवेट चीजों की, तो वह पहले की होंगी जो अच्छी तरह रख रखी है। मेरा वहम मैंने वही खत्म कर दिया। लेकिन एक दिन जब मैं उठकर आई तो सब लोग खुश हो रहे थे और मेरी जेठानी को प्यार दे रहे थे। मुझे मेरी सास ने कहा कि गौरी, तुम्हारी जेठानी प्रेग्नेंट है, क्या तुम उसे बधाई नहीं दोगी? सब कुछ समझ से बाहर हो गया था। जेठ जी तो दुबई में है, तो फिर जेठानी प्रेग्नेंट कैसे हो गई? लेकिन मेरे अलावा किसी के भी दिमाग में यह बात नहीं आ रही थी। मैंने जेठानी जी को बधाई दी और अपने काम में लग गई। लेकिन मेरा दिमाग तो सिर्फ वही लगा हुआ था, क्या हुआ तो हुआ कैसे। हर दिन निकलते गए, सब लोग मेरी जेठानी की देखभाल कर रहे थे। किसी भी तरह से कोई भी कमी महसूस नहीं होने दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग जानते हैं कि जेठ जी यहाँ नहीं है, इसके बावजूद भी प्रेग्नेंट हो गई। फिर भी इन लोगों को कोई आपत्ति नहीं हो रही है। आखिर चल क्या रहा है? मैंने राघव से अब पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने भी किसी बहाने से बात को टाल दिया। अब मैंने अपनी जेठानी पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन मैंने उनका पीछा किया और उनके रूम के बाहर ही खिड़की से झांक कर सब देखना चाहा, तो मैंने देखा कि मेरी जेठानी अपने कमरे में अपने कपड़े उतार कर अपने बाथरूम में चली गई। उनके हाथ में वह सब सामान था जो एक पति पत्नी के संबंध बनाते समय इस्तेमाल करते हैं। यह सब देखकर मैं तो मानो पागल सी हुई जा रही थी। यह सोच सोचकर कि आखिर क्या चल रहा है यह, मैं रोजाना अपनी जेठानी पर नजर रखने लगी। जब भी वह बाहर जाती तो भी मैं उनका पीछा करती थी और घर पर भी उन पर नजर रखती थी। मैंने उनकी एक और बात भी पकड़ ली थी कि वह कभी भी सब लोगों के साथ खाना नहीं खाती। वह अपना खाना अपने कमरे में डाल कर ले जाती थी
और खाना भी इतना कि 2 लोग खाए। मेरे जेठानी अकेली इतना खाना कैसे खा सकती थी? दिखने में तो वह बिल्कुल दुबली पतली सी थी। अब तो मेरे सिर पर एक भूत सवार था कि कैसे भी करके मुझे यह पता लगाना है कि आखिर क्या बात है। मैंने एक दिन यूं ही बातों बातों में पूछ लिया कि जेठ जी कब आएंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी 5 महीने बाद आएंगे। उनके जवाब में मुझे थोड़ी घबराहट सी लगी। मैंने फिर रात को अपनी जेठानी का पीछा करते हुए उनको देखने का प्रयास किया। फिर मैंने जो देखा उसके बाद तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। मैंने देखा कि मेरी जेठानी अपने प्राइवेट पार्ट पर कुछ लगाकर फिर वह अपने बेड पर चली गई, लेकिन वहां पर अंधेरा सा होने की वजह से मैं कुछ देख नहीं पाई। मैं अपने कमरे में आ गई। वह सब देखकर मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मैं यही सोचकर दुखी हो रही थी कि बेचारे जेठ जी वहां इन लोगों के लिए कमाई कर रहे हैं और यहाँ यह जेठानी जी उनको धोखा दे रही हैं। पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रही है। बस यह सब सोचते सोचते मुझे अपने सास ससुर पर भी गुस्सा आ रहा था कि वह लोग सब कुछ जानते हुए भी इनका साथ क्यों दे रहे हैं। वह लोग तो ऐसे पेश आते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मैं यह सब बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। मुझे अब पूरी सच्चाई सामने लेकर आनी ही थी और मैंने बिना सोचे समझे पूरे घर वालों को इकट्ठा किया और जेठानी जी के बारे में सवाल करने लगी। सब लोगों ने मुझे शांत होने को कहा, लेकिन मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई। तभी राघव आ जाता है और सब लोगों को चुप करवा कर मुझसे कहता है कि तुम्हें सच्चाई जानना है ना तो सुनो। राघव कहने लगा कि मेरा भाई कोई दुबई नहीं गया है, जबकि वह तो यही रहता है। हमारे घर में यह सुनकर तो मैं जैसे हक्की बक्की सी रह गई। फिर मेरे जेठ भी कमरे से बाहर आ गए थे। मेरे सास मुझसे कहने लगे कि कुछ महीनों पहले मेरे बड़े बेटे की कुछ दोस्तों के साथ लड़ाई हो गई थी, जिसमें किसी और ने सामने वाले का खून कर दिया, लेकिन नाम मेरे बड़े बेटे पर आ गया। इसलिए यह घर में ही छुप कर रहने लगा जब तक कि असली कातिल पकड़ा ना जाए। इसलिए सब लोगों को हमने ऐसा बोल दिया कि यह दुबई चला गया है और अब तुम्हारी जेठानी इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। यह खाना अपने पति के साथ खाती थी अपने कमरे में। फिर मेरे सास कहने लगी कि हमने तुम्हें यह सब इसलिए नहीं बताया कि तुम अभी अभी शादी करके आए हो। अभी तक तो तुमने अच्छी तरह से ससुराल को समझा भी नहीं है। यह सब तुम्हें बता देंगे तो तुम घबरा जाओगी। यह सब बातें सुनने के बाद अब मेरे पास बोलने को कुछ भी नहीं था। मैं बस पछतावा कर रही थी कि मैंने बिना जाने बिना सोचे समझे अपनी बहन जैसी जेठानी पर इतना गंदा शक किया। अब मेरे पास अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं बचा था। दोस्तों, कभी भी हमें बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।